बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियरिज्म। ये तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है। साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म को मानने वाले लोगों को बिहेवियरिस्ट कहा जाता है। इस फील्ड का सबसे फेमस नाम जेबी वाटसन है। इन्होंने 1924 में एक बुक लिखी जिसका नाम था बिहेवियरिज्म। जेबी वाटसन एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं। इन दोनों को डिसलाइक किया, इनसे इख्तलाफ किया और उसके बाद एक आर्टिकल लिखा जिसमें फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म को मुस्तरद कर दिया और एक नई अप्रोच बताई, एक नया स्कूल ऑफ थॉट बताया कि साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, कि साइकोलॉजी बिहेवियर की साइंस है और इस स्कूल ऑफ थॉट को बिहेवियरिज्म का नाम दिया। जॉन वाटसन ने कहा कि बिहेवियर का मुताला किया जाए, साइकोलॉजी में बिहेवियर का मुताला किया जाए, बिहेवियर की स्टडी की जाए। बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होता है, बिहेवियर मेजरेबल होता है, यानी बिहेवियर का हम मुशाहिदा कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, साइंटिफिकली उसको प्रूव कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होता है। इन चीज़ों के होते हुए हम किसी के बिहेवियर को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हमें ये पता चल सकता है कि किसी के माइंड में किस तरह के ख्यालात हैं, उसके माइंड में उसका मेंटल प्रोसेस कैसा है। अब बिहेवियरिज्म की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बिहेवियरिज्म focuses on ideas that all behaviors are learned through interaction with environment। ये वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूं कि बिहेवियरिज्म फोकस करता है आइडियाज पर और बिहेवियर पर, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ चीजों के साथ इंटरेक्शन उसी तरह का होगा, इसका बिहेवियर उसी तरह का होगा। जो बात उसके अंदर होगी, जो बात उसके माइंड में होगी, उसी तरह का बिहेवियर शो करेगा। ये उम्मीद करता हूं कि बिहेवियरिज्म की आपको समझ आ गई होगी। ये बिहेवियरिज्म का मुख्तसर सा तारफ था। अब चलते हैं इसके फाउंडर की तरफ। फाउंडर्स जेबी वाटसन के अलावा एक और नाम है बीएफ स्किनर। 1904 से लेके 1990 तक इन्होंने काम किया। इन्होंने भी वाटसन के काम से एग्री किया और इनके मुताबिक की भी क्या था कि फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के जरिए आप किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकते। किसी भी इंसान, किसी भी ह्यूमन बीइंग को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए, बेहतर जज करने के लिए बिहेवियरिज्म को यूज किया जा सकता है। ये मुख्तसर सा टॉपिक था। बिहेवियरिज्म तीसरा स्कूल ऑफ थॉट था। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।